नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू रखरा और आप देख रहे हैं देसी न्यूज एक्सप्रेस। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में आज जेजेपी ने भी अपने कार्यालय का उद्घाटन सिरसा रोड ऑटो मार्केट के पास ऐलनाबाद में किया। इस उद्घाटन में चार चांद लगाने के लिए जननायक जनता पार्टी के अनेकों ने कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यालय का उद्घाटन अशोक वर्मा जिला अध्यक्ष और राधेश्याम शर्मा राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में भागीराम के सुपुत्र सुरेंद्र एडवोकेट ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। देखिए आगे रिपोर्ट। और दोनों का एक चौथा चुनाव है जो लड़ रहे हैं। अब जजपा को कहाँ पे देखते हो? जजपा के कैंडिडेट का पहला चुनाव है और दूसरी दफा है तो यहाँ से सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ रहे पार्टी बनने के। देखिए जी, अशोक कंवर जी है, वो इस क्षेत्र के अंदर लोगों ने उनको पहले ही नकार दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिनमें वो शामिल नहीं। उनको तो लोगों ने पहले दिन से ही नकार दिया और वो कहीं मुकाबले में नहीं। और मैं बात करूं शैलजा जी की, तो शैलजा जी बहुत 30 वर्ष के बाद यहाँ आई है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें लोग वोट करें। वो इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और 100% हमारा जो प्रत्याशी है रमेश खटक जी, वो 100% जीत की ओर है और ये सीट जननायक जनता पार्टी की हाथ में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जी, कुछ जेजेपी के नेता अभी भी नाराज चल रहे हैं। ये राजनीतिक जुमला है, राजनीतिक बयानबाजी है। कहीं 400 पार की बात नहीं, 200 भी क्रॉस कर जाए बीजेपी तो बहुत बड़ी बात है। 200 भी बीजेपी क्रॉस नहीं करेगी। और आप देख लो, जहां भी हरियाणा में पिछली दफा उन्होंने कहा था जब अलग लड़े थे कि हम 75 पार करेंगे, 40 है। मणिपुर में उन्होंने कहा 21 जीतेंगे, 1 का ही। और जगह भी जहां उन्होंने कहा भी हम इतने करेंगे, बंगाल में था इतने 200 लेके जाएंगे, वहां कुछ नहीं आए। ये तो जुमलेबाजी है, राजनीतिक तौर पे लोगों को भ्रमित करने की बात, कहीं नहीं। और रमेश खटक जी भारी बहुमत से पार्लियामेंट्री में जीत कर रहे हैं। बाकी कैंडिडेट जो है वो किसी तरह भी खटक साहब के सामने स्टैंड नहीं करते, क्योंकि खटक साहब 3 बार विधायक रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और लगातार 3 बार विधायक रहना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी विशेष के प्रति वो समर्पित रहे हैं और लगातार एक ही पार्टी में रहे हैं। बाकी लोगों की तरह दल बदलू नहीं थे, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। तो साथियों, प्रदेशवासियों से और हल्के की जनता से मैं अपील करता हूं कि अपना एक एक मत जो है वो चाबी के निशान पर मोहर लगाकर आदरणीय रमेश खटक जी को कामयाब बनाए। रमेश खटक जी की कामयाबी चौधरी अजय सिंह चौटाला की कामयाबी है, चौधरी दुष्यंत चौटाला की कामयाबी है। आदरणीय दुष्यंत चौटाला ने इस और प्रदेश में ऐसे काम किए हैं, दूसरी स्टेट्स भी इसका अनुसरण कर रही हैं। जैसे बेरोजगार युवाओं को 75% आरक्षण देकर, महिलाओं को 50% आरक्षण सरपंच में देकर, 33% महिलाओं को रोजगार इसमें डिपो होल्डर्स में आरक्षण देकर, 8% बैकवर्ड सेल को आरक्षण देकर, ऐसे अनेकों कार्य जो है वो दुष्यंत चौटाला ने करने का काम किया है। और फसल के मूल्य बढ़िया मूल्य दिए किसानों को और 72 घंटे में पेमेंट देने का काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला की देन थी और किसी व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया है। जी शुक्रिया। हाँ जी संजय जी, क्या लगता है सुरेंद्र जी, इलाहाबाद में चुनावी कार्यालय उद्घाटन, क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल है जजपा के लिए रहने वाला है? कितने कौन से चुनाव लड़ेगी? आज हमारे इलाहाबाद में लोकसभा हमारे प्रत्याशी रमेश खटक जी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग बड़े उत्साहित हैं। आने वाली इस 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। सिरसा के लोग बढ़ चढ़कर जननायक जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी पर मोहर लगाकर और भाई रमेश खटक को कामयाब बनाएंगे और भाई दुष्यंत चौटाला जी को ये सिरसा लोकसभा की सीट है उनकी झोली में डाल